ऊपर था। इसीलिए तो प्रशांत किशोर और जनसुराज की जरूरत है। ये हमाम में सब नंगे हैं और बिहार की जनता देख रही है, पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे कुछ भी परिणाम हो जाए, इनको जीना इनका हराम कर देंगे। जनता इनको, इनके नेता, इनके पार्टी इनको बर्खास्त करेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो जनता इनको बर्खास्त करेगी। अगर वो भी नहीं करेगा तो कोर्ट में जाएंगे। इनको लड़ाते लड़ाते जब तक इंसाफ नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं। अशोक चौधरी के प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी जो पैसा आता है उसके लिए ना तो हम नोट कर देंगे ना तो जमीन कर देंगे, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें प्रशांत। तो भैया तुमको बताए, अभी सुने नहीं यार, प्रशांत किशोर की इनकम 241 करोड़ है डिक्लेयर्ड इनकम, जिस पर टैक्स भरते हैं 3 साल में। कितना? 241 करोड़। इतना पैसा हमारी अपनी आमदनी है, जिस पर जीएसटी भरा, जिस पर इनकम टैक्स भरा, और खर्च के बाद जो पैसा बच गया उसको बिहार के समाज के लिए दान में दे दिया। 98 करोड़ 50 लाख रुपए जाकर देख। और ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार के इनकम टैक्स में फाइल है, जाकर चेक कर लीजिएगा और आपको भी दे देंगे, आप भी देख लीजिएगा। 500 रुपए की मेरे भाई ये देखिए, मैंने आपको कहा दिलीप जायसवाल पर हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। अगर हर मंत्री के सारे भ्रष्टाचार के पैसे और संपत्ति का हम घोषणा करने लगे तो 2-4 दिन ये प्रेस चलता रहेगा। हमने दिलीप जायसवाल को बताया कि आदमी अपराधी है, भ्रष्टाचारी है। उसके बाद वो आदमी सरेंडर कर गया, मूर्छित हो गया। की जनता ने मान लिया भाई ये गलती मान रहा है, उसको हमने छोड़ दिया। छोड़ा सिर्फ नवंबर तक है। कल जब व्यवस्था बनेगी तो उन पर ट्रायल चलेगा, कॉलेज वापस लिया जाएगा और उन्होंने जो गलती की उस पर सजा होगी। सुनिए 1 मिनट। अब अशोक चौधरी पर कहा गया 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का। अशोक चौधरी का 200 करोड़ रुपया थोड़ी ना है, वो तो सैकड़ों करोड़ रुपया और कमाए हैं। 200 करोड़ पे 50 करोड़ की का पेपर हम लोगों ने जारी कर दिया। अब बोल रहे हैं कि अभी से भी बिहार की जनता से माफी मांग लो। पूरा ये जो कानूनी दाव पेच का ढोंग रचे हो, वापस अभी आज कैमरे पर बोले हैं ना, लिखित में 7 दिन के अंदर अगर मानहानि का दावा, क्योंकि मानहानि के दावा से नहीं डर रहे हैं, ये जनता को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं कि मानहानि का दावा किए हैं। अगर आधिकारिक तौर पर ये मानहानि का दावा वापस नहीं लेकर चुप नहीं होते हैं, अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, तो इन पर अगला किस्त 500 करोड़ की संपत्ति का जारी करेंगे। और फिर भी ये भी बता रहे हैं वो 500 भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़ा ना है कि हम बता दें कितना पैसा लिया। जितना आया है उतना जारी कर रहे हैं। इसका मतलब हम 200 कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि अशोक चौधरी 200 करोड़ का घोटाला किए। अरे घोटाला तो बहुत 100 करोड़ का किया है। 200 करोड़ का पेपर आ गया, उसके बाद अभी 500 करोड़ का और आ गया है। अब अगर दम है तो फिर से मानहानि का दावा कर लो। आपको बता रहे हैं 7 दिन के अंदर जो दावा किए हैं उस पर भी अगर पीछे नहीं हटे तो ये 500 करोड़ का जारी होगा। अब ये कौन होगा जब जारी करेंगे, देखिएगा कि उज्जैन है कि इंदौर है कि सुनिए, अब सुनना चाहते हैं तो मुक्तेश्वर है कि पटना है, वो सुन रहे होंगे, उनको दिख रहा होगा कि हम कहां से बोल रहे हैं। रांची है कि दिल्ली है कि मुक्तेश्वर धाम है कि पटना बाईपास है, वो सारी जमीन का कागज जारी कर देंगे। आज किसको बोले हैं कि हम कानूनी चीज से बंद कर रहे हैं? किसको बोले हैं? किसी को बोले हैं कि नहीं बोले हैं? ये नहीं को बोले हैं। आप का नाम ले रहे हैं, सम्राट चौधरी या दिलीप जायसवाल, सब नेताओं को बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी। लड़ाई तो दिख जाएगा कि बीजेपी का यही चरित्र है। और जनता अगर उनको चुनकर ला देगी तो जनता इस बात के लिए तैयार रहे कि अगर आप समाज में हत्यारों को, लुटेरों को वोट देकर जिताओगे तो आप अपने दुर्दशा के लिए खुद ही जिम्मेवार होगे। हमारा काम है आपको बताना, आपको सीखना है, सीख